पंजाब में उसका अपना विधायक था, वहां से राज्यसभा का सांसद है, कांडी केजरी वहां से भी जीत गया। वहाँ पहले भी जीता था, जबकि वहाँ पे पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो भाजपा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उसके बावजूद भाजपा वहाँ चुनाव नहीं जीत पाई। तो फिर इनकी यही दशा रहेगी, इनमें कोई सुधार मुझको वहाँ नजर होता आ नहीं रहा। बनी वहाँ पर शिरोमणि अकाली दल और भाजपा जब एक हुए थे तो सत्ता में 10 साल रहे थे इकट्ठे। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि संभवतः वहाँ पे हारेगी। वहाँ पे अगर वो जीते तो फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी की जड़ें पंजे जमीन पर टिके हुए हैं। सर, आज परिणाम आए 4 राज्यों के चुनाव के, 5 विधानसभा चुनाव के। उसमें केजरीवाल अलग फुदक रहा है कि हमारी पूरी वापसी हो गई। वैसे सच ये है कि विसावदर जो गुजरात का चुनाव है, पारंपरिक रूप से बीजेपी के विरोध का रहा है। वहां से उसका विधायक था, मर गया था, फिर से गोपाल इटालिया जो उसका प्रदेश अध्यक्ष है उसको टिकट दिया गया, वो जीत गया वहां से। पंजाब में उसका अपना विधायक था, वहां से राज्यसभा का सांसद है, कांडी केजरी वहां से भी जीत गया। और आज उसने केजरी ने कह दिया कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा। तो मुझे लगता है मेरी उस बात पे मुहर लग गई जो मैं लगातार कह रहा था कि केजरी नहीं जाएगा, बीबी को भेजेगा। क्योंकि ये झाड़ पर तो चढ़ा रहा है टकले को कि तुझे भेज देंगे राज्यसभा, इसीलिए बेचारा वो बहुत मेहनत कर रहा, पसीना बहा रहा था, लेकिन उसको तो जेल ही जाना है। आज केजरीवाल ऐसा लगा फिर से वो शातिराना मुस्कुराहट उसका सामने आया और ऐसा नैरेटिव केजरी के चेलों ने बनाया कि राख से निकले केजरीवाल। रेखा गुप्ता ने तो कहा है केजरीवाल तुम्हें पंजाब में छुपने नहीं देंगे, तुम्हें घसीट कर लाया जाएगा, जिस तरह से सिसोदिया को लाया गया। ये इतना बड़ा विजेता है तो दिल्ली से भागा हुआ क्यों है? नहीं मनीष जी, 5 सीटों के चुनाव थे और बिल्कुल जो इलेक्शन है वो रिपीट हुआ है। जो चुनाव जो पहला रिजल्ट था वही रिजल्ट आया है। जो विजवादर क्या कौन सी जगह है जहाँ पे जीता है चुनाव केजरीवाल, वहां पर वहां पहले भी जीता था, जबकि वहां पर पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो भाजपा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उसके बावजूद भाजपा वहां चुनाव नहीं जीत पाई थी। तो ये अब की फिर वहां जीता, क्योंकि इससे पहले इसका विधायक था, उसके बाद वही मरा और इसके दूसरे गोपाल इटालिया लड़ गया, वो जीत गया। तो कोई बड़ी ऐसा नहीं कोई बड़ा तीर मार दिया, कोई बड़ा करिश्मा कर दिया। और ये भी बता दूं दर्शकों से, क्योंकि वो परंपरागत रूप से भाजपा विरोधी सीट है, वहाँ का जो वोटरों का समीकरण है, क्या है जातिगत संख्या, वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो लगातार इससे पहले कांग्रेस वहाँ जीतती रही, उसके बाद अब कांग्रेस की जगह इसने कब्जा कर लिया, तो वो एंटी बीजेपी वो सीट है। तो लगातार जीतते चले आ रहे थे। अब ये लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी जीत रही है, तो उसमें कोई बड़ा इतिहास बदल गया, कोई बड़ा इतिहास पलट गया, ऐसा कांग्रेस नहीं के है। उसके चंपुओं का गैंग कह रहे हैं कि बीजेपी के गढ़ में, अमित शाह के गढ़ में जीत करके फिर से राख से निकल करके आए हैं केजरीवाल। वो क्या कह रहे हैं इससे मतलब नहीं मनीष जी, उसका इतिहास क्या है, जरा जो भी आदमी वो जरा उठा के देख लेगा कि वहां पे आज की तारीख में गूगल पे सबके पूरे पिछले 15 20 25 साल के इलेक्शन रिजल्ट पड़े होते हैं। तो वो हमेशा से भाजपा का विरोधी क्षेत्र रहा विधानसभा, और वहां पे जीता है। बल्कि अब की इसकी जीत का थोड़ा मार्जिन कम हुआ, ये भी दर्शक समझ लें। वही स्थिति लुधियाना से एक मैसेज है, और अगर वो मैसेज ये नहीं सुना, इन्होंने नहीं समझा भाजपा ने और शिरोमणि अकाली दल ने, तो फिर इनकी यही दशा रहेगी। इनमें कोई सुधार मुझको वहां नजर होता आ नहीं रहा मनीष जी, कि वहां पर शिरोमणि अकाली दल और भाजपा जब एक हुए थे तो सत्ता में 10 साल रहे थे इकट्ठे। लेकिन उसके बाद जब बाहर हुए और ये जब लड़े हैं आपस में, तो आज की तारीख में न तो शिरोमणि अकाली दल की कोई हैसियत रह गई है और न भाजपा की वहां कोई हैसियत नजर आ रही फिलहाल जो उपचुनाव है। लेकिन अगर आप दोनों के वोट जोड़कर देखिए, मैंने आज देखा तो 1000-2000 वोट का केवल फर्क है। तो अगर आगे अपना कुछ भविष्य को देखना है तो ईगो उनको भी अपनी मारनी पड़ेगी और ईगो भाजपा को भी मारनी पड़ेगी। ये आप देखिए, वहां पे जब गठबंधन की बात आती है तो वो पंजाब में अपने बड़ी ताकत होने का उनको घमंड होता है, और भाजपा को दिल्ली में आपके हम केंद्र में बहुत बड़ी ताकत है, और उस वजह से दोनों अभी तक लड़ते रहे। और अभी तक उससे पहले कांग्रेस ने शासन किया, अब आम आदमी पार्टी शासन कर रही है, और अगर ये एक नहीं हुए तो अगली बार जो है फिर कोई और शासन करेगा। फिलहाल भाजपा न तो सत्ता भाजपा को मिलनी है, न श्रोमणी अकाली दल को मिलनी है। तो इनको कैसे भी अपने अपने स्वार्थ त्याग कर, अपना अपना ईगो त्याग कर इनको गठबंधन करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं करेंगे तो वहाँ पंजाब जो है वो गया। पंजाब या तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस। और अभी फिलहाल जो इसका उपचुनाव का परिणाम आया है
तो फिलहाल अभी वहाँ पे आम आदमी पार्टी का बूथ लोगों के सिर पे सवार है, वो उतरा नहीं है। हाँ, अगर वहाँ आम आदमी पार्टी हारती, पंजाब की बात कर रहा हूँ, गुजरात की नहीं, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी हारती, जिसकी मुझे बड़ी उम्मीद भी थी, मैं बता दूंगा नहीं थी, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि संभवतः वहाँ पे हारेगी, तो वहाँ पे अगर वो जीते तो फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी की जड़ें पंजे जमीन पर टिके हुए हैं और वो अभी इसको उखाड़ना, फिलहाल मुझे भाजपा या अकाली दल अलग अलग होकर उखाड़ लेंगे ये नहीं नजर आता। एक बात, वही एक ऐसा महत्वपूर्ण चुनाव हुआ है जो आगे का संदेश दे रहा है सारी पार्टियों को। बाकी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सीट जीत गई, कांग्रेस अपनी सीटें जीत गई, भाजपा अपनी सीट जीत गई। भाजपा का जो गुजरात में जहाँ वो कड़ी है, कुड़ी क्या नाम है, कड़ी कड़ी सीट है। कड़ी जो सीट जीती है, तो पिछली बार से 8-10 हजार वोट ज्यादा पाई है, तो वो भाजपा के लिए भी ठीक है, कांग्रेस के लिए भी ठीक है, सबको बराबर बराबर मिला है। वो 5 सीटों में कोई ऐसा नहीं कोई बड़ा उलटफेर हो गया हो जो बता रहा हो कि उस राज्य की राजनीतिक स्थितियों में कोई परिवर्तन होगा, कतई नहीं होगा। हाँ, एक उम्मीद थी कि लुधियाना में अगर आम आदमी पार्टी हारती तो वो एक बड़ा परिवर्तन होता, वो भी नहीं हुआ, वहां में भी आम आदमी पार्टी जीत गई। तो ये एक औपचारिकता मात्र हो गए 5 चुनाव, और इनका कोई मतलब नहीं है। वो खैराती रहती चिल्लाते रहे। मैंने कहा पिछली बार भी आम आदमी पार्टी जीती थी, अब की भी आम आदमी पार्टी जीती है।